पाठशाला की पहली क्लास की बारी आ गई। मार्केट क्रैश हो गया, मिनटों में डूब गए लाखों करोड़। ईरान में पिटे ट्रंप अब क्या करने वाले हैं कि हाहाकार मच गया। तेल गैस का कोई जहाज ट्रंप नहीं जाने देंगे। उधर ईरान ने क्या तैयारी कर ली कि फिर भीषण युद्ध की बारी आ गई। युद्ध में फेल, बातचीत में फेल। बौखलाए ट्रंप ने नया प्लान क्या बनाया और उधर दोस्तों ने ही धोखा देने की कैसे तैयारी कर ली। अपने ही घर में ट्रंप को डर लग रहा है। कैसा डर है कि अमेरिका ने ऐसा हथियार निकाल लिया जिसे देखकर सब चौंक गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को नई आफत में डाल दिया है। पहले ईरान से युद्ध किया तो दुनिया में तेल गैस का हाहाकार मच गया। अब जिस वक्त लोग सोच रहे थे कि सीजफायर हो गया है, युद्ध दोबारा शायद ना हो, तेल गैस के संकट में शायद कुछ राहत मिल जाए, लेकिन ट्रंप का दिमाग तो हिला हुआ है और फिर से उनका दिमाग ऐसा हिला कि अब ट्रंप ने ऐसा फैसला किया जिससे तेल गैस के लिए हाहाकार मच जाएगा। कहां लोग सोच रहे थे कि तेल गैस का संकट कम होगा और कहां ट्रंप अपनी सनक में नई आफत लेकर आ गए। आप देखिए कि ट्रंप ने कहा कि यूएस नेवी हॉर्मुज को बंद कर देगी। हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरान अपना तेल किसी को नहीं बेच पाएगा। ना कोई हॉर्मुज से जाएगा और ना ही कोई हॉर्मुज से वापस आएगा। ट्रंप का यह फैसला कैसे दुनिया का तेल निकाल देगा यह आपको बताएंगे, क्योंकि एक तरफ ईरान अमेरिका की बातचीत फेल हुई, दूसरी तरफ ट्रंप ने जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। ईरान ने पहले से ही जहाज रोके हुए थे, अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो भी जहाज रोकेंगे उसके आगे जाकर। ऐसे में दुनिया को तेल गैस कैसे मिलेगा यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया में हंगामा मच गया। पहले से ही मार्केट डामाडोल था और अब इस डामाडोल मार्केट में भूचाल आ गया। तेल की कीमतें जाहिर सी बात है फिर से बढ़ने लगी। ट्रंप के इस फैसले से गजब की टेंशन पूरी दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि चीन ने सीधे सीधे कह दिया है कि हॉर्मुज से आने वाले हमारे जहाज रोक कैसे सकते हो। रूस भी कह रहा है कि इससे तो तनाव बढ़ेगा। रूस और चीन के तेवरों से एकदम साफ है कि हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकेबंदी से कोई भयंकर क्लैश हो सकता है और इस झगड़े का नया मोर्चा खुल सकता है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप का यह फैसला युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा? क्या अमेरिका हॉर्मुज को बंद कर सकता है? ट्रंप के फैसले को अमेरिका में पहले ही फेल क्यों बताया जा रहा है, इसकी भी बातचीत करेंगे। ईरान ने ऐसा क्या किया जिससे ट्रंप के दावों की पोल खुल गई और ट्रंप को क्या अमेरिका में ही डर लगने लगा है? यह सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक झलक आप देखिए। You know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. ईरान युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ईरान से युद्ध करके अपनी जो शीशा लेदर उन्होंने करवाई है, उससे निकलने की बजाय ट्रंप और दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप खुद दलदल में फंस रहा है। ट्रंप अपने साथ साथ दुनिया को भी ऐसे दलदल में फंसा रहे जहां से निकलना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पहले से ही तेल गैस का संकट है। ईरान के रास्ते मुश्किल से तेल गैस के जहाज आ जा पा रहे हैं। इन सबके बीच ट्रंप की ईरान से बातचीत फेल हो गई, तो ईरान से जीतने के लिए ट्रंप ने नया हथकंडा आजमा लिया। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरफ से बंद है, अब उसे और तगड़े से बंद करने के लिए ट्रंप ने नाकेबंदी कर दी। हॉर्मुज में ईरान के ब्लॉकेड के आगे ट्रंप ने अमेरिकी ब्लॉकेड लगा दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। ईरान के पोर्ट या कोस्टल इलाके में जाने वाले जहाजों पर यह पाबंदी लागू होगी। ईरान के अलावा किसी दूसरे देश जा रहे जहाजों को जाने दिया जाएगा, उन्हें आने दिया जाएगा। ईरान ने हॉर्मुज खोलने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया, इसीलिए हम नाकेबंदी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को तेल बेचकर मुनाफा किसी हाल में कमाने नहीं देंगे। जिसे तेल चाहिए वो हमसे खरीदे, हमारे पास सबसे ज्यादा तेल है। बार बार ट्रंप इस बात को पहले भी कहते रहे। हॉर्मुज में अमेरिका तेल के जहाजों के आने जाने पर जो रोक लगा रहा है वो अरब सागर और ओमान सागर के बीच में है। एक मैप आपको स्क्रीन के इस हिस्से में दिखा रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। जहां हॉर्मुज से निकलकर सबसे पहले ओमान की खाड़ी आती है और उसके बाहर आगे जो है अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर अमेरिका दरअसल अपनी नाकेबंदी कर रहा है, ब्लॉकेड लगा रहा है, जिसके बाद हॉर्मुज से कोई भी तेल का जहाज जाहिर सी बात है ना निकल पाएगा और ना ही हॉर्मुज के रास्ते ईरान जा सकेगा। यानी ट्रंप अब ईरान पर इकोनॉमिक हमला करने की कोशिश में। ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह तेल पर निर्भर है और ट्रंप का निशाना इसी इकोनॉमिक सिस्टम पर है। अब अगर ईरान तेल नहीं बेच पाएगा तो जाहिर सी बातों से भारी नुकसान होगा और ट्रंप की प्लानिंग है कि ऐसा करके ईरान को झुका दिया जाए। जो काम वो युद्ध के जरिए नहीं कर पाए, वो काम अब सोच रहे हैं कि इस नाकेबंदी के जरिए किया जाए। सुनिए। Their military is destroyed. Their whole
Navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their Navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. यह ट्रंप का पहले का बयान है। नाकेबंदी का समय शुरू हो चुका है। ट्रंप ने हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया तो ईरान ने भी तगड़ा जवाब दिया। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि दुश्मन के जहाज को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे, दूसरे देशों के जहाजों को नियम के मुताबिक जाने देंगे। ईरान यह भी कह रहा है ईरान के पोर्ट्स को खतरा होता है तो फारस की खाड़ी या ओमान सागर का कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान ने यह चेतावनी भी दे दी। यानी ईरान कह रहा है कि अगर हमें खतरा हुआ तो फिर कोई भी सेफ नहीं रहेगा इस इलाके में। आप साफ साफ समझ लो, ईरान के लिए अब खोने को बहुत कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो मरने मारने वाली स्टेज पर पहले से ही है। और ईरान का युद्ध की शुरुआत से ही स्टैंड था कि हम अगर डूबेंगे तो सबको लेकर डूबेंगे, इसलिए सोच समझकर हमसे लड़ाई की। लेकिन अमेरिका ईरान की इस लड़ाई में दुनिया पिस रही है, क्योंकि पहले ही ईरान से मुश्किल से तेल गैस के जहाज आ रहे हैं। ईरान जिसे चाहता है वही जहाज आ जा रहे हैं। लेकिन अब तो ट्रंप ने भी पहरेदारी लगा दी। इससे तेल गैस का संकट विकराल हो जाएगा। हो सकता है कि भीषण युद्ध एक बार फिर से शुरू हो जाए और अब की यह युद्ध समुद्र में ज्यादा हो सकता है कि इसमें चीन रूस भी कूद जाए, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमारा जहाज कैसे रोक सकते हो। चीन रूस के भी जहाज वहीं से आते जाते हैं। ईरान कहता रहा है कि दोस्तों के जहाज तो हम आने दे रहे हैं। इसे ट्रंप नाकाबंदी करके कैसे रोक सकते हैं? अगर नाकाबंदी करके चीन रूस जैसे देशों के जहाज रोकेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो परिस्थितियां दिख रही हैं, हालात और खराब होते जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई, मार्केट क्रैश हो रहे हैं, तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं। आज ही शेयर मार्केट में मिनटों में लाखों करोड़ स्वाहा हो गए, डूब गए लोगों के पैसे। जापान के निकी 600 में 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। हांगकांग के हैंगसेंग में 400 अंकों की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.5% की गिरावट आज दर्ज की गई। भारत के बीएसई सेंसेक्स में 702.68 अंकों की गिरावट आज दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 50 में करीब 208 अंकों की गिरावट हुई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% बढ़ गई, 103 बैरल प्रति डॉलर पर पहुंच गई। जबकि सीज फायर के बाद कच्चा तेल $95 प्रति बैरल हो गया था। तो कीमतें बढ़ रही हैं। जब सीज फायर हुआ था, यह था कि 2 हफ्ते का गैप मिल गया तो दुनिया ने राहत की सांस ली थी। बातचीत शुरू हो गई तो दुनिया को लगा कि शायद फिर से युद्ध ना हो और तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और जो अर्थव्यवस्था है फिर से पटरी पर आएगी। लेकिन बातचीत फेल हुई तो ट्रंप ने नया ऐलान कर दिया कि ईरान की नाकेबंदी कर देंगे, कोई जहाज आने जाने नहीं देंगे। इससे दुनिया में फिर एक बार दहशत है, तेल को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। ईरान का टारगेट भी क्लियर है, उसे पता है कि क्या करना है। जबकि ट्रंप के फैसले अक्सर हड़बड़ी में लिए गए होते। चाहे अब हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करने का जो फैसला ट्रंप ने लिया, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और हॉर्मुज को ब्लॉक करना इतना आसान भी नहीं है जितना ट्रंप समझ रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ जानकारियां आपके सामने रखता हूं। हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चाहिए। इसके साथ ही 12 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट शिप की भी जरूरत पड़ने वाली है। 6 अमेरिकी वॉरशिप को भी हॉर्मुज में डिप्लॉय करना होगा अगर ब्लॉकेट करना है तो। साथ ही यूएई और सऊदी अरब की नेवी को भी इसमें लगना होगा। अकेले ट्रंप ये वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है यह काम आसान बिल्कुल नहीं है जितना ट्रंप सोच रहे हैं। खैर, वो तो युद्ध को भी आसान समझ रहे थे। अमेरिका अपने दम पर इसे सफल नहीं बना सकता है, उसे दूसरे देशों की जरूरत पड़ने ही वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हॉर्मुज तो ईरान का समुद्री क्षेत्र में आता है, लेकिन ट्रंप जहां नाकेबंदी की बात कर रहे हैं वहां अमेरिका का कोई अधिकार नहीं। ईरान कह रहा है हम अपने अधिकार क्षेत्र वाले में हमने पाबंदियां लगाई, अमेरिका का कौन सा अधिकार। इसीलिए नाटो के पूर्व सुप्रीम एलाइड कमांडर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हॉर्मुज ब्लॉक करता है तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो सोचिए जो नाटो के कमांडर तक रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है, और दुनिया में एक्ट ऑफ वॉर और वॉर की सीख ट्रंप से ज्यादा तो किसी ने वैसे भी नहीं दी। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो नया दांव खेला है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहां भी ट्रंप फेल हो जाएंगे, जैसे युद्ध में हुए, जैसे वो पहले फेल हुए। ट्रंप का मजाक ईरान युद्ध को लेकर पहले से ही उड़ रहा था, अब तो फिर से ट्रंप पर मीम्स बनने लगे हैं। लोग शेयर कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं, ये मीम देखिए जो इस हिस्से में स्क्रीन के मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि आज ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी की है तो कल को यूरोपियन यूनियन और चीन भी हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर देगा और फिर सब यही करने में जुट जाएंगे। इसी तरीके का खेल शुरू हो जाएगा। ये देखिए क्या कुछ
सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और कैसे ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक और मीम आपको दिखाता हूं। यह मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने शेयर किया है। इसमें भी ट्रंप की युद्ध नीति का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया है कि दुश्मन के ब्लॉकेड को हटाने के लिए उस ब्लॉकेड की ही ब्लॉकेडिंग कर दी गई। बचपन में एक होता था कि अगर नहीं कोई खिला रहा है तो हम जाकर खेल बिगाड़ देते थे। ट्रंप कुछ उसी तरीके से कर रहे हैं। लोग चर्चाओं में इन बात को कह सुन रहे हैं। ट्रंप का नया ऐलान अमेरिका के लिए बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि चीन ने तो खुली वार्निंग दे दी है कि उसका ईरान के साथ समझौता है और अगर किसी ने चीन के जहाज रोके तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम अपने समझौते के तहत ईरान से तेल गैस ले रहे हैं और उसी के तहत जहाज आ रहे हैं। चीन ने कहा है कि हमारे जहाज हॉर्मुज से होकर जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। ईरान के साथ हमारा ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट है, हम इसका सम्मान करते हैं और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मामलों में दखल ना दे। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और हॉर्मुज हमारे लिए खुला हुआ है। चीन साफ साफ कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज चीन के जहाजों के लिए खुला है और अगर अब अमेरिका की वजह से चीन के जहाजों की आवाजाही पर कोई असर पड़ता है तो यह अच्छा नहीं होगा। अब चीन का बयान का सीधा मतलब यह है, या फिर मतलब आप कहिए कि वार्निंग है, कि चीन के मामलों में अमेरिका बिल्कुल ना पड़े और अगर पड़ता है तो इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ चीन की नहीं है, रूस भी खुलकर ईरान के साथ। रूस और चीन ने ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हॉर्मुज खुलवाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया था और उसके बाद वो प्रस्ताव गिर गया। अब चीन ने तो अमेरिका से कह दिया कि हमारे जहाज कैसे रोकोगे। वहीं रूस भी कह रहा है कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किसी भी देश के जहाज को रोकने से तनाव बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें अस्थिर हो जाएंगी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह बड़ा झटका होगा। यह दो टूक रूस की ओर से कहा गया। चीन के जहाज अगर ट्रंप ने रोके तो आगे क्या होगा? चीन जाहिर सी बात है चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने तेवर पहले ही दिखा दिया है। रूस भी उसके साथ है और यह सवाल तो अमेरिका से पूरी दुनिया पूछेगी कि अगर ईरान से कोई जहाज निकल रहा है तो बीच रास्ते में खड़े होकर अमेरिका उसे कैसे रोक सकता है? यानी ट्रंप के लिए यह नाकेबंदी करना आसान नहीं है, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। किसी भी देश के जहाज को रोकने के लिए कुछ नियम होते हैं, इंटरनेशनल कानून होते हैं। इन सबके बीच भारत के जहाज भी लगातार हॉर्मुज क्रॉस करके आ रहे हैं। आज फिर भारत की ओर से कहा गया जो 15 फंसे थे उनको भी एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि भाई इनको ट्रंप कैसे रोक सकते हैं? आप देखिए, कुछ जानकारी आपके सामने रखता हूं। सीज फायर के बाद पहला भारतीय जहाज एलपीजी टैंकर जग विक्रम भारत आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर यह जहाज कल तक भारत आ सकता है। शुरुआती मार्च के बाद हॉर्मुज पार करके भारत आने वाला यह 9वां जहाज है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्टेट की नाकेबंदी करने का ऐलान तब किया है जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लेवल पर इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को दुरुस्त कर लिया जाए। दूसरे देश क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। ब्रिटेन के पीएम ने कहा है कि हॉर्मुज का बंद रहना बहुत नुकसानदेह हो रहा है, इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, अस्थिरता बढ़ रही है। ब्रिटेन ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए 40 से ज्यादा देशों के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया है। एक सम्मेलन पहले भी हो चुका है। इस हफ्ते ब्रिटेन और फ्रांस एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने वाले हैं और इस शिखर सम्मेलन का मकसद ही है कि संघर्ष खत्म होने के बाद इंटरनेशनल शिपिंग को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम किया जाए। वहीं फ्रांस ने भी कहा है कि हमारा यह फैसला पूरी तरह से रक्षात्मक है, जो युद्ध में फंसे पक्षों से बिल्कुल अलग होगा। यानी दूसरे देशों की सोच ट्रंप से अलग है। ट्रंप ताकत दिखाकर, डर दिखाकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं। उनको यह लग रहा है कि पावर के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे इसके लिए फिर किसी से युद्ध भी क्यों न करना पड़े। लेकिन दूसरे देश सोच रहे हैं कि बातचीत करके हॉर्मुज को खुलवा लिया जाए। वो ट्रंप के युद्ध के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते और पहले भी नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर ट्रंप नाकेबंदी पर अड़े रहे तो फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। जो सीज फायर 2 हफ्ते का है उसके बढ़ने के चांस नहीं होंगे। लेकिन ट्रंप अगर फिर से युद्ध करेंगे तो क्या ईरान को झुका लेंगे? इस पर पूरी दुनिया को शंका है और ईरान भी कह रहा है कि अमेरिका इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि अब तो ईरान को तगड़ा बैकअप भी मिल रहा है। कुछ देश खुलकर साथ हैं कि भाई कैसे रोकोगे जहां। आप देखिए कि रिपोर्ट आई है कि चीन अपने खतरनाक हथियार ईरान को दे रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने पहले से ही तेवर दिखाया। चीन ने ईरान को CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दी। यह मिसाइल वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर पर हमला करने के लिए बनी। ईरान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9B भी चीन ने दिया है। यह हवाई हमलों को बेअसर करता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। चीन ने लंबी दूरी का सर्विलांस रडार YLC-8B UHF भी ईरान को दिया है। यह रडार अमेरिकी स्टिल्थ जेट्स F-35 और B-2 को पकड़ने में सक्षम है। वैसे भी इस युद्ध में F-35 को ईरान मजा चखा चुका है। चीन ने ईरान को मैनपैड्स यानी कंधे पर रखकर दागने वाले रॉकेट भी दिए हैं। इसके अलावा एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की चर्चा है।
चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल से जुड़े कई केमिकल भी दिए हैं जो उसके हमलों को और घातक बनाएंगे। इधर ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है, वो खाड़ी देशों के साथ संपर्क कर रहा है। युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जमकर हमले किए। सीजफायर के बाद अब ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से आज बातचीत की। सऊदी अरब को इस्लामाबाद में हुई बातचीत की जानकारी दी गई कि क्या वहां पर बातचीत हुई, अमेरिका का क्या तेवर था, हमने क्या बातें रखी और कैसे अमेरिका अड़ा हुआ था, सब कुछ चर्चा हुई। यानी ईरान भी अब अपने पत्ते खोल रहा है और अपना स्टांस चेंज कर चुका है। चीन रूस का ईरान को सपोर्ट है। उधर दूसरे देशों के कुछ जहाज आने जाने को लेकर ईरान ने ट्रंप के साथ फिर से खेला कर दिया। उधर सऊदी अरब जैसे देशों से भी ईरान बातचीत कर रहा है। यानी ईरान को जितना कमजोर ट्रंप बता रहे हैं वो उतना कमजोर नहीं है, ये वो जता रहा है और ट्रंप को संकेत भी दे रहा है। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ईरान की सेना तबाह हो गई है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। जैसे ये तस्वीर आप देखिए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे ईरान की नेवी ने जारी किया है। एक अमेरिकी वॉरशिप, आप तस्वीर देखिए कैसे घेर कर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक अमेरिकी वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके फारस की खाड़ी में पहुंचता है, जिसके बाद ईरान की नेवी उसे चेतावनी देती है कि फौरन वापस चले जाओ नहीं तो हमला कर देंगे। ईरान की ओर से चेतावनी आती है तो अमेरिकी वॉरशिप वापस चला जाता है। अब कोई ट्रंप से जाकर पूछे कि अगर ईरान की नेवी खत्म हो गई है तो ये कौन आकर चेतावनी दिया जिसके बाद आपकी वॉरशिप चली गई? तो आपने देखा और सुना कि ईरान की नेवी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि लास्ट वार्निंग है, मुरझाइए। यानी एक बात साफ है कि ईरान की नेवी खत्म करने का ट्रंप का दावा पूरी तरह से ठीक नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के फेलो और ईरान मामले के जाने माने रिसर्चर फारजिन नदीमी ने ईरान की नेवी पर बड़ी बात कही। और यह बड़ी बात क्या है, यह भी आपको बताता हूं। ईरान के पास जब अभी भी 60% तेजी से चलने वाले अटैक स्पीड बोट मौजूद हैं। ये स्पीड बोट मिसाइल फायर करने में भी सक्षम होते हैं। ये सैटेलाइट के रेंज में भी नहीं आते क्योंकि ये 32 किलोमीटर लंबे समुद्र के पहाड़ी कोस्ट में तैनात किए जाते हैं। कमांड मिलने के कुछ ही सेकंड में ये मिसाइल से फायर करते हैं, अटैक कर देते हैं। ये स्पीड बोट कुछ ही मिनट में दुश्मन के जहाज तक पहुंच जाती है। दरअसल 1980 के दशक में अमेरिका ने ईरान के कन्वेंशनल बड़े बड़े नेवी शिप तबाह कर दिए। उसी के बाद ईरान ने अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से छोटे छोटे शिप्स और बोट्स तैयार किए। ईरान की नेवी ने अपने डिप्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। आज ये छोटे छोटे जहाज कन्वेंशनल बड़े जहाजों से ज्यादा इफेक्टिव हैं उसके इलाकों के हिसाब से। कहा तो यह भी जाता है कि ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट अटैक क्राफ्ट स्पीड बोट की पूरी फ्लीट मौजूद है। अमेरिका भी शायद अब समझ रहा है कि ईरान की नेवी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, भले ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे मीडिया के सामने आकर। आज ही ट्रंप ने ईरान की नेवी की फास्ट अटैक शिप को तबाह करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नौसेना समुद्र की गहराइयों में पड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। हमने ईरान के फास्ट अटैक शिप पर भी हमला नहीं किया क्योंकि वो कोई बड़ा खतरा नहीं है। क्या तो पूरी नेवी ही समाप्त हो गई। अगर इसमें से कोई भी जहाज नाकेबंदी के पास आता है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है और कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आतंकी हमले हो सकते हैं। लोन वुल्फ स्टाइल में यह हमले किए जा सकते हैं आगे नियर फ्यूचर में। यहां तक कि ट्रंप की सुरक्षा भी अब बेहद कड़ी कर दी गई है। यह तस्वीर आप देखिए जो स्क्रीन के इस हिस्से में, इसमें ट्रंप के बॉडीगार्ड के हाथ में आपको ड्रोन गन दिखाई दे रहा है। इस गन से ड्रोन हमलों को नाकाम किया जाता है। तो सवाल तो फिर है कि क्या अमेरिका में ही ट्रंप पर हमले की आशंका है? जो इस तरह के हथियार निकाल लिए गए हैं और जो ट्रंप के इर्द गिर्द जो सुरक्षा घेरा रहता है उसमें इन तरीके के हथियारों की तैनाती कर दी गई है। यानी खतरा अमेरिका समझ रहा है कि यह उनकी दहलीज तक पहुंच सकता है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की जान पर बनाई। दूसरी तरफ अमेरिका में भयंकर फजीहत हो रही है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह तस्वीरें आप देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने रखा हूं। दुनिया युद्ध में परेशान है, तेल गैस संकट को लेकर परेशान है, नाकेबंदी का ऐलान अलग से है और ट्रंप कहां पहुंचे हैं? यूएफसी फाइट का मजा लेने के लिए। फाइटर के साथ आप ये तस्वीर देखिए, कान में बातचीत कर रहे हैं। मतलब ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया जाए भाड़ में, ट्रंप अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। अभी तो अमेरिका में भी चर्चा तेज हो रही है कि क्या ट्रंप की मेंटल हेल्थ ठीक भी है या नहीं। एक लड़ाई बातचीत में फेल हो गए, फिर समुद्र में नाकेबंदी की बात और मैच जाकर देख रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने ऐसी ऐसी पोस्ट की है जिससे लोग हैरान हैं। यह तस्वीर ट्रंप ने शेयर की थी। इस तस्वीर में चांद पर ट्रंप टावर को दिखाया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, मुल्कों में ट्रंप के अपने रियल एस्टेट के बिजनेस हैं, लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए चांद की सतह पर ट्रंप टावर खड़ा दिखाया है। ट्रंप को अपनी आलोचना करने वाले भी पसंद नहीं। ट्रंप नहीं चाहते कि कोई उनके फैसलों का विरोध करे
ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो ने ईरान युद्ध के लिए ट्रंप की आलोचना की है। एक और तस्वीर देखिए जिसके बारे में चर्चा अब हो रही है। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की, जो तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। इस तस्वीर में ट्रंप को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया गया है। पहली तस्वीर आप देखिए, जीसस क्राइस्ट के तौर पर। सुनिए ट्रंप ने पोप के बारे में क्या कुछ कहा। I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. We don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. तो आप सोचिए कि जो दुनिया भर में चर्चा हो रही है, फिर अमेरिका में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की मेंटल स्टेटस ठीक है या नहीं। मतलब अपनी ही तस्वीर जीसस के तौर पर, और ये क्या मानसिक तौर पर जो स्वस्थ है वो ऐसा करने देगा या फिर करेगा। ट्रंप दरअसल जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, खासतौर पर ईरान युद्ध के मुद्दे पर जैसे फैसले ले रहे हैं, उस पर लोग अलग अलग हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। एक चर्चा या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो यह है कि इजराइल के पास ट्रंप का कोई सीक्रेट है, जिसके बारे में पाठशाला में हमने आपको पहले बताया भी। अब खुद नेतन्याहू ने ऐसी बात कही है जिससे इस थ्योरी की फिर से चर्चा हो रही है। दरअसल नेतन्याहू ने कहा है कि इस्लामाबाद से लौटते समय जेडी वेंस ने उनको फोन किया था। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को डिटेल में बातचीत की जानकारी दी। नेतन्याहू ने बताया कि ट्रंप प्रशासन उनको डेली ब्रीफ करता है, ईरान के साथ नेगोशिएशन पर भी उनको रिपोर्ट करता है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद अमेरिका में हल्ला मचा हुआ है। मीडिया में लोग ट्रंप की खिल्ली उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप को पर्दे के पीछे से क्या नेतन्याहू कंट्रोल कर रहे हैं कि जो डेली ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो ये चर्चाएं हैं ट्रंप को लेकर अलग अलग तरीके की, और खुद उनके अमेरिका में उनके मेंटल स्टेटस को लेकर चर्चा।